जवान चाहिए, हमको ऐसे जवान चाहिए। संत नानक कबीरा से हो, संत नानक कबीरा से हो। तुलसी मीरा के गान चाहिए, तुलसी मीरा के गान चाहिए, तुलसी मीरा के गान चाहिए। दुख का जो निवारण करे, दुख का जो निवारण करे। बुद्ध से ज्ञानवान चाहिए, बुद्ध से ज्ञानवान चाहिए, बुद्ध से ज्ञानवान चाहिए। सब सुखी स्वस्थ समृद्ध हो, सब सुखी स्वस्थ समृद्ध हो। हमको ऐसा विज्ञान चाहिए, हमको ऐसा विज्ञान चाहिए, हमको ऐसा विज्ञान चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। क्रांति ला दे कुशलताओं में जो, क्रांति ला दे कुशलताओं में जो। हमको ऐसे इंसान चाहिए, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। आनंद उत्सव अमृत की धारा। आनंद उत्सव अमृत की धारा। ओशो के सपनों की ओशो धारा। ओशो के सपनों की ओशो धारा। आनंद उत्सव अमृत की धारा। आनंद उत्सव अमृत की धारा। ओशो के सपनों की ओशो धारा। ओशो के सपनों की ओशो धारा। कितनी पावन कितनी सुंदर ओशो धारा। आनंद उत्सव अमृत की धारा। ओशो के सपनों की ओशो धारा। कबीरा नानक ने जो भी अब तक बतलाया। बुद्ध कबीरा नानक ने जो भी अब तक बतलाया। ओशो ने उन
उन सबको फिर से जान हमें समझाया। ओशो ने उन सबको फिर से जान हमें समझाया। ओशो की करुणा से जन्मी ओशो धारा। ओशो की करुणा से जन्मी ओशो धारा। ओशो के सपनों की ओशो धारा। ओशो के सपनों की ओशो धारा। कितनी पावन कितनी सुंदर ओशो धारा। आनंद उत्सव अमृत की धारा। ओशो के सपनों की ओशो धारा। प्यारे मित्रों नमस्कार। सबसे पहले तो चलिए अपने परम गुरु ओशो सदगुरु बड़े बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और अपने जो हमारे गोपाल जी हैं हमारे श्रद्धेय, उनको मैं सत सत प्रणाम करता हूं। मैं बहुत अभाग्यशाली हूं कि आज हमारे मार्गदर्शक जो रहे हैं, जिनसे मैंने सीखा है आज तक, वो भी इस मीटिंग में उपस्थित हैं मित्रों। तो मैं अपने को बहुत ही अभाग्यशाली समझता हूँ। परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम, आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। चलिए, आज की सभा दिल्ली मैत्री संघ के नाम, आज की सभा दिल्ली मैत्री संघ के नाम सारे मित्रों को बहुत बहुत अहोभाव और प्रणाम कि इतना सुंदर जलसे का इन्होंने अरेंजमेंट किया है मित्रों। तो आज का जो हमारा विषय है वो है चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे और उसके बाद हम लीला ध्यान, जो कि मध्य में आता है, आप कह सकते हैं कि वो डायनेमिक मेडिटेशन का सिस्टर मेडिटेशन, ऐसे तो कुंडलनी मेडिटेशन को ओशो कहते हैं, लेकिन डायनेमिक मेडिटेशन का सहयोगी ध्यान लीला ध्यान भी है। तो आज हम लोग लीला ध्यान से यात्रा शुरू करेंगे। तो आइए पहले हम थोड़ी अपने बारे में मैं बता दूं। मैं बेसिकली एयरफोर्स का इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं और 20 साल से बेंगलोर में मैं सेटल्ड हूं और आजकल माधोपुर आश्रम में कोरोना के चलते प्रवास काल में हूं, इसलिए इतना समय आप लोगों के साथ मिल पा रहा है। आज 5 महीने से मैं माधोपुर आश्रम में क्वारंटाइन हो गया हूं। तो प्यारे मित्रों, पिछले 10-15 साल से मैं एनएलपी और डीएमआईटी के माध्यम से एज ए लाइफ कोच बच्चों का कैरियर काउंसलिंग बेंगलोर में करता हूं और यह सौभाग्य है कि आज आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं मित्रों। तो वैज्ञानिक मेंटलिटी के होने के नाते जो भी मैं यहाँ बातें करूंगा उसको आपको मानना नहीं है। ओशो का वह जो परम वाक्य कि मानो नहीं जानो, हम इस एक सिद्धांत पर काम करेंगे। आज बात करेंगे 10-15 मिनट जो भी हम बात करेंगे
तो पहली बात जो चेतना का विज्ञान है, चेतना समझ लें कि चेतना क्या है। चेतना को ऐसे लगता है कि कोई भारी भरकम चीज है, नहीं मित्रों, चेतना का मतलब होता है बड़े बाबा के शब्दों में कैपेसिटी टू नो, नोइंग कैपेसिटी, जानने की क्षमता जो आपकी है उसी को हम चेतना कहते हैं। हर व्यक्ति की चेतना, बता दीजिए इसको, हर व्यक्ति की चेतना अलग अलग होती है। प्यारे मित्रों, आप हटाइए उसको, नहीं हटाया आपने ना। थोड़ी एक बात और बता दूं, हम माधोपुर से ऑपरेट कर रहे हैं, माधोपुर में थोड़ी नेट की समस्या है, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। बीच में होगा तो थोड़ा बने रहेंगे। हमने 3 व्यवस्थाएं की है इंटरनेट की, हो सकता है बीच बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आए, तो आप थोड़ा सहयोग करेंगे मित्रों। पहले मैं निवेदन कर दूं, तो हम चेतना की जो बात कर रहे थे, यह जो चेतना है कैपेसिटी टू नो, नोइंग कैपेसिटी को हम चेतना, बड़े सिंपल शब्दों में कहें तो चेतना का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ। हर व्यक्ति की समझ अलग अलग होती है। जैसे ओशो ने बड़ी विशद व्याख्या इसके बारे में किया है कि पत्थरों के अंदर भी चेतना है लेकिन नगण्य है, पेड़ पौधों के अंदर भी चेतना है, थोड़ा ज्यादा है, जानवरों के अंदर भी चेतना है, थोड़ी ज्यादा है, मनुष्यों के अंदर भी चेतना है लेकिन उससे भी ज्यादा है। प्यारे मित्रों, हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर चेतना का लेवल अलग अलग होता है, यानी समझने की, सोचने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। जब वह चेतना डेवलप होती है, डेवलप होते होते जब वो 100% पहुंच जाती है मित्रों, तो उसी को इनलाइटनमेंट कहते हैं। इनलाइटनमेंट कोई ऐसी घटना नहीं है, वह जो चेतना है, वह जो हमारा कॉन्शियसनेस है, हाउ टू डेवलप, वो ही हम ध्यान कहते हैं, साधना कहते हैं। कैसे वो हमारी चेतना डेवलप हो, प्यारे मित्रों, वही हमारी साधना है। जैसे जैसे हमारी चेतना डेवलप होती है वैसे वैसे हमारी जानकारी बढ़ती जाती है, और फिर एक दिन ऐसा होता है, आप यह जान पाते हैं कि कण कण में भगवान, पत्थरों में भी वही है, आपके में वही है, पत्नी के अंदर वही है, पति के अंदर वही है, सबके अंदर वही है, तो फिर कहां। ये समझ कैसे डेवलप हो, उसी डेवलपमेंट का नाम ध्यान है, साधना है। जनरली हम लोग ह्यूमन बीइंग, जो चेतना का लेवल है वो अनाहत चक्र पर रहता है मित्रों, जिसको वैज्ञानिक आजकल सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, ओशो उसको कॉन्शियस कहते हैं, चेतन। वह जो चेतना हमारी है वो अनाहत चक्र पर रहती है। जो अनाहत चक्र के नीचे 3 चक्र हैं, आप सब मित्र जानते हैं, और अनाहत चक्र के ऊपर 3 चक्र हैं। जो नीचे के चक्र हैं, जो पहला है नीचे का चक्र, अनाहत चक्र, जो हार्ट चक्र है, उसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, नाभि चक्र। वहां जो कॉन्शियस है, ओशो उसको कहते हैं अवचेतन, अनकॉन्शियस। और ठीक उसके नीचे जो स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसको सेक्रल चक्र कहते हैं, वहां जो चेतना रहती है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। और उसके नीचे भी एक चेतना रहती है जिसको बोलते हैं ब्रह्म अवचेतन, कॉस्मिक अनकॉन्शियस। ठीक अनाहत चक्र के ऊपर मित्रों चेतना जिसकी रहती है, जिसको थ्रोट चक्र कहते हैं, विशुद्धि चक्र कहते हैं, उसको हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस, अति चेतन। उसके ऊपर जो चेतना रहती है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस, सामूहिक चेतन,
और जो उसके ऊपर चेतना होती है उसको हम बोलते हैं कॉस्मिक चेतन, ब्रह्म चेतन। जितने हमारे पुराने साथी हैं सभी परिचित हैं। अंतर आकाश में जब आप जाते हैं तो उसी ब्रह्म चेतन का दर्शन आप करते हैं, जहां नाना प्रकार की ध्वनियां, नाना प्रकार के प्रकाश, नाना प्रकार के स्वाद, जो चाहे सारे उपलब्ध है मित्रों। वो है कॉस्मिक कॉन्शियस ब्रह्म चेतन। ठीक उसके विपरीत जो पहला चक्र है, जिसको आप रूट चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र कहते हैं मित्रों, वहां पर जो चेतना होती है वह महा अंधकार, जिसको आप ब्लैक होल कहते हैं। आप आजकल जानते हैं कि पूरा गैलेक्सी के गैलेक्सी आजकल वो ब्लैक होल में समा जाते हैं, और उसी ब्लैक होल से वह महासूर्य, महागैलेक्सी फिर पैदा हो जाती है। ओशो के शब्दों में ओशो कहते हैं, पीक इज टू बी अचीव्ड वाया एबिस, पीक इज टू बी अचीव्ड वाया एबिस। महाअंधकार से ही हम महाप्रकाश की ओर यात्रा कर सकते हैं मित्रों। ओशो ने इसकी विशद व्याख्या किया है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे उदाहरण से हम समझ लें, एक पेड़ है, एक वृक्ष है, एक ट्री है, वह यदि 1 फीट नीचे जाता है तो ठीक 1 फीट वह ऊपर की ओर बढ़ जाता है मित्रों। यानी जितना जड़ नीचे जाएगा, धड़, स्टेम उसके ऊपर जाएंगे। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ियों के ऊपर छोटे छोटे झाड़ी होते हैं, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए कि उनके जड़ नीचे नहीं जा पाते हैं, इसलिए उनके धड़ और पत्ते भी बड़े नहीं हो पाते हैं मित्रों। ओशो का कहना है कि आप जड़ की चिंता कर लो, फल और फूल तो अपने आ जाएंगे। जड़ की चिंता कर लो, फल और फूल तो अपने आ जाएंगे। उस फल और फूल को प्राप्त करने के जो फेरे में पड़ेगा, वो हाइपोथेसिस में चला जाएगा, वो कल्पना में चला जाएगा, वो फिलॉसफी में चला जाएगा। हमें जड़ की चिंता करना है। जड़ की चिंता क्या है? जड़ की चिंता क्या है? जड़ हमारा कहां है? पतंजलि के शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। देखें, महर्षि पतंजलि यम और नियम पर जोर देते हैं। यम और नियम प्यारे मित्रों साधना का जड़ है। यम और नियम साधना का जड़ है। यम, यम यानी मन का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान। यम यानी मन का विज्ञान, और नियम यानी शरीर का विज्ञान। वेरी प्लेन लैंग्वेज, भारी भरकम शब्दों के झमेले में न पड़े मित्रों, सिंपल। यम यानी मन का विज्ञान और यम यानी शरीर का विज्ञान। आप शरीर को ठीक कर लें, मन को ठीक कर लें, चेतना में अपने आप प्रवेश हो जाएगा। यदि डायरेक्टली चेतना में जाने की कोशिश करेंगे, फूल फल तो आएंगे, लेकिन छोटे आएंगे, बड़े नहीं आएंगे। समाधि में प्रवेश होगा, ध्यान में प्रवेश होगा, यू विल बी पुल्ड बैक। आप वहां लंबे समय तक वहां नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि आपका नींव, फाउंडेशन स्टोन बहुत ही कमजोर है। तो उसके लिए चलिए शरीर के विज्ञान को थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। शरीर, शरीर हमारा कैसे बना है? प्यारे मित्रों, आप सब जानते हैं कि वी आर मेड ऑफ एनर्जी। दिस होल एग्जिस्टेंस इज मेड ऑफ एनर्जी। यह पूरा अस्तित्व एटम और मोलेक्युल से बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है। अभी अभी आपने देखा है कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्टोन्स के अंदर भी है। अब यह जो हमारा शरीर बना है, और थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं। शरीर कैसे बना है? पंच महाभूतों से, जो 5 एलिमेंट्स हैं, उससे बना है मित्रों। अपने भोजन के रूप में वाटर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट ईथर एलिमेंट। जो आकाश तत्व है उसको छोड़कर जो 4 तत्व हैं हम भोजन के रूप में प्यारे मित्रों ग्रहण करते हैं। ये चारों तत्व
आपके शरीर में इंजेशन, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के माध्यम से ब्लड सेल्स में चले जाते हैं। यह मैं कोई ऐसी बातें नहीं कह रहा हूं जो आप नहीं जानते हैं। 9th 10th क्लास के सारे बच्चे इसको जानते हैं मित्रों। ये जो इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन के माध्यम से आपके ब्लड सेल्स में जो चले जाती हैं एनर्जी, आप देखते हैं, आप एक मुर्दा रोटी खाते हैं और वह सेल्स जीवित हो जाता है, जिसके चलते आप चलते हैं, फिरते हैं, बातचीत करते हैं। देखते हैं यह परमात्मा का चमत्कार। आज तक दुनिया में कोई फैक्ट्री नहीं बनी जो एक रोटी को खून बना दे, ब्लड बना दे मित्रों। यह सिस्टम है। अब हमारी जो एनर्जी है कहां है? ईच एंड एवरी सेल्स, हर एक एक कोशिकाओं में हमारी एनर्जी पड़ी हुई है मित्रों। वह जो एनर्जी है, वो जो आपके सेल्स हैं, एक एक सेल्स नर्व्स के माध्यम से आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, वहां पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। मस्तिष्क के ऊपरी भाग के सारे सेल्स और नर्व्स पीनियल ग्लैंड से जुड़े हुए हैं। सर के आसपास के जितने फेस हैं, सारे नर्व्स और सेल्स पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़े हुए हैं। इस तरह से गर्दन, थायराइड ग्लैंड, हृदय, थाइमस ग्लैंड, पेट, एड्रिनल ग्लैंड्स, गोनाल ग्लैंड्स और मूलाधार जो है ओवरीज और टेस्टिस के जो ग्लैंड्स हैं, जो नर्व्स हैं, वहां कोई ग्लैंड नहीं होता है, उनसे जुड़े हुए हैं मित्रों। इस तरह से आपके ईच एंड एवरी सेल्स इज कनेक्टेड विथ योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। प्यारे मित्रों, ऑफ कोर्स ये जितने ग्लैंड्स हैं आपके फिजिकल बॉडी में हैं, ये हमारे फिजिकल बॉडी में हैं। लेकिन आप जानते हैं, जो हमारे मित्र हैं, कि हमारे शरीर के अंदर हमारे ऋषियों ने 7 शरीर की को बताया है, 7 टाइप्स ऑफ बॉडी। जो पहला शरीर है आपका है फिजिकल बॉडी, दूसरा इथरिक, एस्ट्रल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कॉस्मिक एंड बॉडीलेस बॉडी। ये 7 टाइप्स ऑफ बॉडीज आर देयर इन आवर सिस्टम। हम सिर्फ एक बॉडी में रहते हैं, फिजिकल बॉडी में। हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे अंदर और भी 7 मंजिलें हैं मित्रों। तो यह जो आपके चक्राज हैं, ये फिजिकल बॉडी में तो नहीं है, ये इथरिक बॉडी में है। जो दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें है, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स उसके ग्लैंड्स हैं मित्रों। यह जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे चक्रों से कनेक्टेड है। तो ये हमने इसलिए बताई कि जब तक आपको अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हम अभी जो प्रयोग करने जा रहे हैं, यहां जो ध्यान का प्रयोग करने जा रहे हैं, वह इन्हीं चीजों से रिलेटेड है मित्रों। यह जो शरीर में जो सेल्स है, सेल्स के अंदर वो एनर्जी है। ऊर्जा का एक और नियम है, उसको याद रखें। वेयर एवर योर अटेंशन विल गो, एनर्जी विल एक्टिवेट। जहां भी आपकी चेतना, कहें होश, कहें अटेंशन, वहां ध्यान, जहां भी आपका जाएगा मित्रों, वहां की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जग जाती है। यही कारण है कि हमारे पुराने मित्र जानते हैं कि जब भी हम कहते हैं कि शरीर शिथिल हो रहा है, तो हम अपने अटेंशन को, ध्यान को उस अंग के ऊपर ले जाते हैं, अंदर भाव करते हैं कि वो अंग शिथिल हो रहा है, और उस अंग को ढीला छोड़ते जाते हैं और वह अंग शिथिल हो जाता है। वेयर एवर अटेंशन विल गो, एनर्जी विल एक्टिवेट। वहां की एनर्जी आपकी काम करती है मित्रों। तो यही का ये सारी विधियां हमारे ओशोधारा में जो प्रोग्राम बनाए गए, वेरी साइंटिफिकली इट इज डिजाइन। यह जो आपने देखा है कि 1 से लेकर 4-5 चरण तक जो जितने भी ध्यान है, चाहे कुंडलनी हो, डायनेमिक हो, ब्रह्मनाद हो, विपश्यना हो, हम लोग उसमें क्या कराते हैं? व्यायाम कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, हंसाते हैं, रुलाते हैं, चिल्लाने के लिए कहते हैं, कैथारसिस करते हैं। क्या करते हैं? ये क्या मकसद है इसका? मकसद है मित्रों, उसी सेल्स के अंदर पड़ी हुई एनर्जी को जगाने के लिए,
यदि वो जो मित्र, अनुभव है बहुत सारे मित्रों का, जो मित्र पहले और दूसरे चरण को नहीं कर पाते हैं उनकी ध्यान और समाधि में गहराई नहीं मिलती, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी नहीं जगेगी तब तक काम नहीं बनेगा। इसी को हमारे ओशो ने कहा है, हाउ टू चैनलाइज योर लाइफ एनर्जी, बायोलॉजिकल एनर्जी फ्रॉम रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा इज मेडिटेशन। हाउ टू डायरेक्ट, हाउ टू चैनलाइज योर लाइफ एनर्जी इज मेडिटेशन। और आप सब जानते हैं मित्रों, आजकल विज्ञान ने कितना आसान कर दिया है कि आपका जो पीनियल ग्लैंड है, जो सहस्त्रार है, वहां पर एक हार्मोन्स है जिसका नाम है मेलाटोनिन। उसका जब हमारी ऊर्जा नीचे से टक्कर मारती है उस सहस्त्रार के ऊपर, और अब जब उस मेलाटोनिन का स्राव होता है, रिलीज होता है, तो अपने आप आपके ऊपर शांति, सुकून, आनंद, परमात्मा, जो भी नाम देना चाहे मित्रों आप दे लो। वही विधि है ओशो ने जो कहा, हाउ टू चैनलाइज योर लाइफ फोर्स फ्रॉम रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा इज मेडिटेशन। प्यारे मित्रों, यहां जितने भी ओशो धारा में प्रयोग कराए जा रहे हैं पूरी की पूरी साइंटिफिक हैं। यह दुनिया का पहला प्रयोग है जो ओशो धारा में कराया जाए। बड़े जो हमारे परम गुरु ओशो हैं वो तो एक महासागर हैं, उनका पार नहीं है, वे गुरु नहीं है। आप जानते हैं वो गुरु नहीं है, वे धर्म चक्र प्रवर्तक हैं। हमारे बड़े बाबा ने उस महासमुद्र से हीरे और मोती चुन चुन कर हमारे लिए परोसा है। मित्रों, ओशो की दुनिया में तो यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ मिलने के चांसेस कम, भटकने के ज्यादा हैं। 26 साल मैंने भी खूब भटका है, 26 साल। इंडियन एयरफोर्स जैसी प्रेस्टिजियस सर्विस को मैंने बीच में टर्मिनेट करके आया था, लेकिन ऐसा लगता था कि यह जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। यह तो बड़े हमारे परम गुरु की अनुकंपा है कि उन्होंने हमें सदगुरु बड़े बाबा के पास भेज करके अपना फर्ज पूरा किया। और आज मैं धन्य हूं कि आज बड़े बाबा ने वो गाना, ओशो ने मंदिर बनाया मैंने कलश बिठाया रे, मैंने कलश बिठाया रे, हैं? वह बहुत सुंदर महल बनाया था ओशो ने, जेठ की दोपहरी में हल चलाया था, लेकिन मंदिर तो खूब बढ़िया बना था, लेकिन वो प्राण विहीन था। प्राण प्रतिष्ठा हमारे सदगुरु बड़े बाबा ने किया है। इसी को कहते हैं कि बिना जीवित गुरु का, बिना कामिल मुर्शिद का बात नहीं बनेगी। मित्रों, अब बनने वाली नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सदगुरु का साथ है। हाथ पकड़ करके एक एक कदम मित्रों हम लोगों को लेकर के चल रहे हैं। देखें, ओशो धारा में जो 26 जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, प्रज्ञा प्रोग्राम, जो ओशो की देशना थी, जोरवादी बुद्धा। जोरवादी बुद्धा का क्या मतलब होता है? संसार। हमारे आजकल IIYM जो हमारा यूथ एम्पावरमेंट टीम है, उसका स्लोगन है तनाव मुक्त सफल और आनंदित जीवन। तनाव मुक्त सफल और आनंदित जीवन, स्ट्रेस फ्री एंड सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल मीन्स व्हाट? सक्सेस यानी आप जीवन में सफल हों, यानी जोरबा बने। अब ब्लिसफुल मतलब अंदर सफल हों, परमात्मा को, आनंद को प्राप्त करें। टर्मिनोलॉजी बदला है मित्रों, सिर्फ बड़े बाबा ने टर्मिनोलॉजी बदला है। ओशो कहते हैं जोरवादी बुद्धा, आज हम उसको कह रहे हैं सक्सेसफुल एंड ब्लिसफुल लाइफ। सक्सेस एंड हाउ टू बी सक्सेसफुल इन वर्ल्डली लाइफ, एंड ब्लिसफुल मीन्स हाउ टू अचीव योर अल्टीमेट गोल, ब्लिसफुलनेस। तो प्यारे मित्रों, जब तक आपका संसार सही नहीं होगा तब तक आप अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो आप थोड़ी 2 मिनट और बचा है, 2-3 मिनट, थोड़ी हम आधार की बात कर लेते हैं। जो हमारा भोजन है, भोजन जब तक ठीक नहीं होगा मित्रों, तब तक हमारा ध्यान में प्रवेश नहीं होगा। भोजन जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ध्यान में प्रवेश नहीं होगा। नोट कर लें,
तीन तरह के भोजन हैं, आपने खूब सुना है, सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसिक भोजन। आज इसको अपने दिल में बैठा लें। सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन यानी अल्कलाइन फूड। अल्कलाइन फूड यानी कच्चा भोजन, यानी नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नट सेल में याद रखें, नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये जो भोजन है आपके सात्विक भोजन है, जिसको आज आप कह सकते हैं पॉजिटिव प्राणिक फूड। पॉजिटिव प्राणिक फूड, यदि ये भोजन आप लेंगे तो आपकी चेतना जो है चौथे चक्र पर है, ऊपर के चक्रों पर काम करेगी। आपके विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार की तरफ काम करेगी। यदि आप राजसी भोजन लेंगे यानी कुक्ड फूड, जो पका हुआ भोजन है, जिसको आप एसिडिक फूड कहते हैं, जैसे ही भोजन आपके चूल्हे पर चढ़ जाता है मित्रों, वो एसिडिक बन जाता है। 90% उसके विटामिन और मिनरल्स जल जाते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रह जाता है। जब ये भोजन लेते, जिसको आप कह सकते हैं नेगेटिव प्राणिक फूड, नेगेटिव प्राणिक फूड, वो है आपके, पहला नाम ले लूं, चाय, कॉफी, लहसुन, प्याज और हींग, एसाफिटिडा, ओनियन, गार्लिक, एसाफिटिडा, कॉफी एंड चाय। यदि ये भोजन आप लेते रहेंगे तो आपकी एनर्जी, जो आपकी चेतना जो चौथे चक्र पर है, अनाहत चक्र पर, वो नीचे की तरफ जाती रहेगी और आपकी गति ऊपर नहीं हो पाएगी। तो अपने जब तक भोजन को नहीं बदलेंगे, जिसको मैंने बोला भोजन का विज्ञान, भोजन का विज्ञान को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक आपको कैलोरी काउंट नहीं आएगी, तब तक भोजन में परिवर्तन नहीं होगा मित्रों। या हम आजकल, कुछ हमारे बहुत सारे मित्र इसमें शामिल हैं, माधोपुर आश्रम से 15 मई से 15 मई से कंटिन्यूअस विदाउट ए सिंगल डे ब्रेक 75 डेज वी हैव कंप्लीटेड। हमने भोजन पर 30 दिन बात किया है अपने मित्रों के साथ। 30 डेज आई टॉक अबाउट द ओनली भोजन। जब तक भोजन पर बातें नहीं बनेगी तब तक आपका, आप जानते हैं कि आजकल का जो शब्द है मनः शरीर, साइकोसोमेटिक, जो शरीर पर होगा वो मन पर होगा, जो मन पर होगा वो शरीर पर होगा मित्रों। तो जब तक आपका शरीर ठीक नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा, तो चेतना में प्रवेश नहीं होगा। वेरी साइंटिफिकली। तो सबसे पहले आपको भोजन ठीक करना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा, आपको यम नियम पर आना पड़ेगा। यम नियम को सुधारें, समाधि तो ऐसे घट जाएगी जैसा बाबा कहते हैं कि 3 मिनट के अंदर मैं समाधि में चला जाता हूं। कैसे चले जाते हैं 3 मिनट के अंदर, और हम क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है आप जानते हैं। यू हैव टू चेंज अवर लाइफ स्टाइल। जब तक हम अपने लाइफ स्टाइल को नहीं चेंज करेंगे तब तक हम फूल फल आएंगे, छोटे आएंगे, बड़े नहीं आ सकते हैं। तो चले मित्रों, जो हम अभी लीला ध्यान करने जा रहे हैं उसके 8 चरण हैं। इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे मित्रों, तभी समाधि में और ध्यान में गहराई आ पाएगी और ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। जैसा कि मैं भी अपना बिजनेस कर लूं थोड़े देर के लिए, रोज 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक मैं आता हूं विदाउट फेल। हम भेज देंगे, अपने मित्रों से प्रोक्योर कर लेंगे, चाहें तो वहां आ सकते हैं। और इसकी विस्तृत जानकारी, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और शरीर के विज्ञान पर हम लोग बात कर रहे हैं। जो पुराने सारे मित्र हमारे हंस रहे हैं, सारे लोग जानते हैं कि कितना बढ़िया से प्रोग्राम हम कर पा रहे हैं। तो जिन मित्रों को प्यास, अंत में कह दूं, मेरा कोई आग्रह नहीं है, मेरा निवेदन है। ओशो ने कहा है कि सत्याग्रह जैसा झूठा शब्द इस धरती पर कोई नहीं है। सत्य का आग्रह नहीं किया जा सकता है, सत्य का निवेदन किया जा सकता है मित्रों। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर मैंने जो बात अभी कही है, निवेदन है मेरा, कोई आग्रह नहीं है। आएंगे मुझे खुशी होगी, नहीं आएंगे तो दुख नहीं होगा। तो चलिए, लीला ध्यान के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। लीला ध्यान के लिए अधिकतर मित्र जानते हैं 8 चरणों का ध्यान है। पहले चरण में हम ओंकार की ध्वनि करते हैं। ओंकार को ख्याल रख ले मित्रों,
ओंकार का जब नाद करते हैं तो जैसे ओंकार करते हैं ऐसे लगे कि पूरा आकाश आपके ऊपर बरस रहा है। जो पुराने मित्र, इसका भाव करना है, गुरु का भाव करना है, गुरु से निवेदन करना है कि आए और हमारी वो मदद करें जब ओंकार का नाद करते हैं। इन भावनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं मित्रों। दूसरा हमारा हास्य का है। दूसरे हास्य को आप जानते हैं कि आपने कितना दबाया है, माँ ने, बाप ने, टीचर ने, बॉस ने कितना डांटा है, और वह एनर्जी निकल जाती तो काम बन जाता, लेकिन आप नहीं निकाल पाए। वो आपके शरीर में ग्रंथि बन करके घूम रही है, कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। इसीलिए जब आप बैठते हैं तो आपका पैर हिलता है। जानते हो क्या है? वो आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो आप हंसने के माध्यम से अपनी उन ग्रंथियों को विसर्जित करेंगे। दूसरे चरण में हम रोएंगे, रो करके उससे भी गहरे में रोना छिपा हुआ है, उसको हम विसर्जित करेंगे, निकालेंगे। और तीसरे चरण में मित्रों हम साक्षी, यानी हमारे अंदर जो रोने गाने से जो आपके शरीर के अंदर वाइब्रेशन हुआ है, उस वाइब्रेशन को देखेंगे, साथ साथ बाहर के भी देखेंगे, यानी कंप और अकंप जिसको साक्षी कहते हैं, दोनों को आप देखेंगे। यानी अंदर भी देखेंगे, बाहर भी देखेंगे। 2-3 मिनट का ये चरण होगा। उसके बाद हम डांस करेंगे। डांस करके जो आपके शरीर में एनर्जी जगी हुई है, आप जानते हैं कि एनर्जी हंसने से, गाने से, नाचने से हल्की हो जाती है, और हल्की होने से एनर्जी ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर के चक्रों पर काम करती है। जो भारी भरकम हैं, जो सीरियसनेस हैं, सीरियसनेस इज द डिजीज ऑफ 21st सेंचुरी। ख्याल रखें, जितने सीरियस होंगे आपकी एनर्जी नीचे के चक्रों पर काम करेगी, ऊपर ऊर्ध्वगमन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम डांस करेंगे मित्रों। उसके बाद फिर हम शिथिलीकरण और आत्मस्मरण में चलेंगे। हम यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सब लोग लीला ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। मिलो, लीला ध्यान करें, दिल लगाकर करें मित्रों। आप चीज ख्याल रखें, भाव जो है, भाव, विचार, वाणी और एक्शन, कर्म, जो भाव है 90% रोल पैदा करता है मित्रों। भाव में इतनी शक्ति है मित्रों। हम बीच में इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, आप इंस्ट्रक्शन को बीच बीच में सुनेंगे और करते रहेंगे मित्रों। पूरे दिलो दिमाग से गए। इतना अमूल्य समय आपने निकाला है, इसके लिए सदगुरु बड़े बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की मैत्री संघ ओशो धारा को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं, लीला ध्यान मित्रों। वेलकम इन लीला मेडिटेशन। प्रथम चरण ओंकार। सुखपूर्वक बैठ जाएं, आंख बंद कर लें। 3 बार ओंकार का उच्चारण करें। फर्स्ट स्टेप, चैंटिंग मंत्रा ओम। सिट डाउन विथ क्लोज्ड आईज। चैंट द मंत्रा ओम थ्राइस। अगला चरण हास्य। हंसें, अकारण हंसें। भाव करें कि आपकी नाभि हंस रही है, दिल खोल कर हंसें। स्टेप 2, लाफ्टर। लाफ लाउडली, लाफ विदाउट एनी रीजन। फील
that laughter is being released from your navel center. Enjoy laughter to the fullest. बच्चे बन जाए फिर मौका नहीं मिलेगा। प्लीज कर डाले, आंख बंद रखे, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। कोई देखने वाला नहीं है, काम छूट जाए, बच्चे बन जाए, हाथ पीछे, पैर पीछे, जो भी भाव आए निकाल दे मित्रों। हाथ बंद रखे और हंसते जाए, कोई देखने वाला नहीं है। आगे की तरफ थोड़ा झुके, हाथ पीछे, पैर पीछे, खींची करें मित्रों। ध्यान रखें, डिजिटल 21st सेंचुरी जितने सीढ़ी है नहीं हंस पाते हैं, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। जोड़ दें, आज मौका है। एकदम बच्चे बन जाए मित्रों। बहुत सुंदर, वाह, सारे मित्र बहुत अच्छा कर रहे हैं। शरीर को थोड़ा ढीला करें, थोड़ा नकल करें, थोड़ा ड्रामा करें मित्रों। शुरू करें, फूट पड़ेगा। दर्शक न बने, फिर मौका नहीं मिलेगा। छोड़ दो पूरे शरीर को। कोई ऐसा ना सोचे कि हमारे अंदर हंसी नहीं है, कोई ऐसा ना सोचे मित्रों। बहुत दबाया आपने।
अगला चरण रुदन। जीवन की कोई दुखद घटना या परेशानी याद करें, उसे पुनः जिए, आंसुओं का बांध टूट जाने दें, फूट फूट कर रोएं, रो रो कर हल्के हो जाएं। Step 3, crying. Remember any sad event or any trouble of your life, relive it totally. Let all the boundaries wash away with tears. Unburden yourself from the misery. म्यूजिक को सुने, म्यूजिक आपको अपने ले लेगा, अपने आगोश में ले लेगा मित्रों। और कोई भी ट्रेजेडी को जिए, हम सब साथ देखे किसी की मृत्यु हो गई हो, नियर डियरर, दादा दादी, उसको जस्ट जिए उसको मित्रों, अपने आप तुरंत फूट पड़ेगा।
चौथा चरण साक्षी भाव। अब अपने भीतर कंप एवं अकंप के प्रति जागृत हो जाएं। साक्षी मात्र। फोर्थ स्टेप विटनेसिंग। बिकम अवेयर ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग इनसाइड एज वेल एज योर अनडिस्टर्ब्ड बीइंग। हड्डी सीधी कर ले, कमर सीधी कर ले, ज्ञान मुद्रा लगा ले और पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दे। और शरीर के अंदर जो भी वाइब्रेशन हो रहा हो, जो भी कंपन हो रहा हो, जो आपने हंसा है, गाया है, रोया है, यानी शरीर के प्रति आप पूरे के पूरे जागरूक हो जाएं। अंदर जो भी हलन चलन हो रहा है उसको देखते रहें, बाहर से जो भी हो रहा है उसको भी देखते रहें। अंदर जो कंप और अकंप जो आपके अंदर है, कोई जो इस वाइब्रेशन को देख रहा है, थोड़ी गहरी है मित्रों, नए मित्रों के लिए, पुराने मित्र परिचित हैं, दोनों को देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधा रखें, ज्ञान मुद्रा लगा लें और एकदम शरीर को ढीला छोड़ दें और जो भी हो रहा है देखें। अगला चरण अहोभाव। माना कि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज आप सद्गुरु ओशो से जुड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं। अहोभाव से भरें, नाचें, गाएं और उत्सव मनाएं। Step 5 Celebration. There have been good and bad times, ups and downs in life, but now you have become a part of Osho's grace. His blessings showering upon us. We are luckiest people on the earth. Filled with gratitude, celebrate this very moment. खड़े हो जाएं, सभी मित्र खड़े हो जाएं, सिर को एकदम ढीला छोड़ दें और जैसे भाए वैसे नाचें म्यूजिक की धुन पर मित्रों। कोई नृत्य कथकली नहीं, कोई भरतनाट्यम नहीं, आंख बंद रखें और म्यूजिक जैसे आपको पाए घूमते रहें। आज आनंद 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 है, 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 आज आनंद 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 है। नाचो गाओ खुशी मनाओ, 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 प्यारे ओशो के गुण गाओ। आज आनंद 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 है, आज आनंद 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 है, आज आनंद 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 है, आज आनंद आनंद
छठा चरण शीतलीकरण, सिक्स्थ स्टेप रिलैक्सेशन। प्यारे मित्रों, पीठ के बल लेट जाएं, बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं, बड़े प्रेम से पीठ के बल लेट जाएं। शवासन में चले जाएं। जिसके पास ईयर प्लग हो ईयर प्लग लगा लें, आंख में पट्टी लगा लें। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, दोनों हाथ को साइड में रख लें। प्यारे मित्रों, तलहथी को ऊपर की तरफ रखें, पाम फेसिंग टुवर्ड्स स्काई, और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। मित्रों, अपने अटेंशन को, अपने ध्यान को मूलाधार चक्र के ऊपर ले जाएं। मित्रों, अपने ध्यान को रूट चक्र के ऊपर ले जाएं और भाव करें कि मूलाधार चक्र शिथिल हो रहा है और कमर के नीचे के पूरे अंग आपके शिथिल हो जाएंगे। 3 काम करें मित्रों। अंदर भाव करें, दूसरा उस चक्र पर ध्यान ले जाएं और उस अंग को ढीला छोड़ते जाएं। मूलाधार चक्र शिथिल हो रहा है। रूट चक्र इज रिलैक्सिंग, रूट चक्र इज रिलैक्सिंग। और कमर के नीचे के पूरे अंग पंजे तक शांत और शिथिल हो जाएंगे। मित्रों, अब ऊपर आए, नाभि चक्र पर आ जाएं, स्वाधिष्ठान चक्र को छोड़ दें, नाभि चक्र पर आ जाएं और भाव करें कि मणिपुर चक्र शिथिल हो रहा है। मणिपुर चक्र शिथिल हो रहा है और आपके पेट के सारे अंग, लीवर, पेंक्रियाज, स्प्लीन, स्टोमक, सारे अंग शिथिल हो जाएंगे। मित्रों, भाव में इतनी शक्ति है। भाव करें, ध्यान को वहां ले जाएं और उस अंग को शिथिल छोड़ते जाएं। ऊपर बढ़ें, अनाहत चक्र पर आ जाएं और भाव करें कि हृदय चक्र शिथिल हो रहा है। अनाहत चक्र शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, ध्यान को वहां रखें और उस अंग को ढीला छोड़ते जाएं। मित्रों, अब ऊपर बढ़ते हैं, थर्ड आई पे आते हैं, आज्ञा चक्र पर आते हैं और भाव करते हैं कि आज्ञा चक्र शिथिल हो रहा है। आज्ञा चक्र शिथिल हो रहा है। और ऊपर आ जाए मित्रों, सहस्त्रार के ऊपर चोटी पर क्राउन चक्र, और भाव करें कि पूरा मस्तिष्क शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। देखिए मित्रों, पूरा शरीर मुर्दे की भांति पड़ गया है। अब जिस भी अंग में आपको तनाव महसूस हो, वहां अपने ध्यान को ले जाएं, उस अंग को ढीला छोड़ें और भाव करें कि वह अंग शिथिल हो रहा है और वह अंग शिथिल हो जाएगा। देखिए, शरीर के शिथिल होते ही आपकी श्वास धीमी पड़ गई है। श्वास धीमी पड़ गई है। श्वास धीमी पड़ गई है। मित्रों, जैसे शरीर शिथिल होगा आपका, श्वास धीमी पड़ ही जाएगी। अब भाव करें कि मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है।
जैसे शरीर शिथिल होगा, श्वास धीमी पड़ जाएगी, मन शांत हो ही जाएगा। देखें, मन शांत हो गया। शरीर मुर्दे की भांति पड़ा हुआ है, श्वास धीमी पड़ गई है, मन एकदम शांत हो गया है। अब प्यारे मित्रों, आत्म स्मरण में चलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में। आंख के सामने जो भी अंधकार दिखाई दे रहा है, उसी को हम निराकार कहते हैं मित्रों। उस अंधकार में, उस निराकार में कुछ भी देखने की कोशिश ना करें मित्रों, एफर्टलेस एफर्ट, क्योंकि आपका देखना ही बाधा बन जाएगा। पैसिव अवेयरनेस, जो भी दिखाई दे रहा है देखते रहें, जो भी सुनाई दे रहा है सुनते रहें। इसी को ओशो कहते हैं रिलैक्स्ड अवेयरनेस। बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्सिंग और योर कॉन्शियसनेस इज फुल्ली अलर्ट। कह दें परमात्मा को, हे परमात्मा, जो मुझसे बना मैंने किया, अब जो तेरी मर्जी, अब जो तेरी मर्जी, अब जो तेरी मर्जी। हरिओम तत्सत।
कहाँ है? प्यारे मित्रों, 2-4 लंबी गहरी सांस लें, हाथ पैर के पंजों को हिलाएं, टेक 2-3 डीप ब्रीथ। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, बड़े प्यार से 2-4 लंबी गहरी सांस लें, हाथ पैर के पंजों को हिलाएं और दाहिने करवट लेकर उठ के बैठ जाए मित्रों। बड़े प्यार से आंख न खोलें, आंख न खोलें, दोनों आंख बंद रखें, दोनों हाथ जोड़कर सीने पर रख लें मित्रों। दोनों हाथ जोड़कर सीने पर रख लें, नमस्कार मुद्रा बना लें, आंख बंद रखें, पूरे अस्तित्व को धन्यवाद दें। गिव थैंक्स टू द होल एग्जिस्टेंस। परम गुरु ओशो, सदगुरु बड़े बाबा और जिस भी गुरु को आप मानते हो उनको धन्यवाद दें मित्रों। अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, सहयोगी, सहकर्मी, दोस्तों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फील योर हार्ट विद द ग्रेटिट्यूड। प्यारे मित्रों, इस सदी ने कुछ खोया है तो धन्यवाद का भाव खोया है, अहोभाव का भाव खोया है। फील योर हार्ट विद द ग्रेटिट्यूड। दोनों हाथ आपस में रगड़ लें, आंख पर रख लें और इस प्रार्थना को सुने और झूमे मित्रों। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए
प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अहोभाव। सबसे पहले तो मैं परम गुरु ओशो सदगुरु बड़े बाबा को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसके बाद पूरे दिल्ली ओशो धारा मैत्री संघ, विशेषकर सूरज जी, एकांता माँ, जो हमारी ध्यान समाधि की आचार्य रही हैं, जिनसे मैंने अपनी यात्रा शुरू की है, माँ साहिबा, मदन जी, खिमानी जी, सारे मित्रों को, जितने मित्र को दिल्ली संघ के मित्र, उनको बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, चलिए इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं, फिर हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुदा हाफिज। चलिए सेलिब्रेट करते हैं 5 मिनट और फिर विदा होते हैं मित्रों। खुशी से झूमी तेरी आंखों से पी जाऊं, मैं दिल खुशी से झूमी तेरी आंखों से पी जाऊं, खुशी से घूमे तेरी आंखों से पी जाऊं। ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम। मैं दिल खुशी से झूमी तेरी आंखों से पी जाऊं, दिल खुशी से घूमे तेरी आंखों से पी जाऊं। ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो तुम्हें सलाम, ओशो